2027 में कुंभ होना है और कुंभ की तैयारी लगभग 1 साल यहां से कुंभ का बचा है। और इस कुंभ की जिम्मेदारी पहली बार किसी महिला अफसर को दी गई है। सचिव रैंक की आईएएस सोनिका को इस जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 साल उन्हें इस पद पर पूरा हो चुका है और 1 साल का और आगे भी जिम्मेदारियां हैं। हमारे साथ खुद मौजूद है मेलाधिकारी सोनिका मैम, स्वागत आपका न्यूज पेज पे। धन्यवाद आपका। 1 साल हो चुका, वो कितना चुनौतीपूर्ण रहा और अगला 1 साल बाकी है, वो कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? तो जब मैं आई थी तब हम लोगों ने जो इनिशियली काम करना चालू किया वो यहाँ पे जो परमानेंट काम होने हैं, जिनको काम होने में समय भी लगता है, उन पे प्लानिंग चालू की और इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी हमारे बड़े काम थे उनको हमने अप्रूव भी करा लिया, उनमें काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा हमारे टेम्प्रेरी प्रगति के जो काम होते हैं, प्रगति के काम होते हैं, उन पे हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है और मोर और लेस हमने टेंट का और बाकी चीज़ों के टेंडर वगैरह फ्लोट कर दिए हैं। तो अब हमारी सेक्टर की जो 32 सेक्टर होते हैं हमारे पूरे मेला क्षेत्र में, उसकी प्लानिंग हमारी माइन्यूटेस्ट से माइन्यूट प्लानिंग की, रोड कहाँ बनेगी, कहाँ सीवर लगेगा, कहाँ टॉयलेट्स लगेंगे, कहाँ टेंट्स लगेंगे, वो सारी की सारी हमारी व्यवस्थाएं अब हम लोगों ने तैयारियां पूरी, मतलब एज सच हमारी प्लानिंग पूरी हो गई है। परमानेंट जो काम है उनके कार्य शुरू हो गए हैं और हम लोग काफ़ी कंफर्टेबल स्टेज में हैं जहाँ हम लोग अब आगे अपनी पूरी जो कार्य योजना है उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जो सबसे मेन इशू रहता है हर बार के कुंभ में कि ट्रैफिक प्लानिंग और जो क्राउड आएगा, क्राउड मैनेजमेंट, उसके लिए आप लोगों ने कोई स्पेशल रिसर्च वगैरह करवाई है या किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि भीड़ जिस तरह हमने प्रयागराज के कुंभ में देखा, मतलब कई राज्यों की भीड़ वहाँ पे आई, वो एक उसको चैलेंज है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये है मेले की कि लोग जो आएँ वो बहुत ही कंफर्टेबली अंदर मेले में आए और स्नान करके बहुत कंफर्टेबली निकल जाएं, कोई कंजेशन ना फेस करना पड़े, ट्रैफिक जाम ना फेस करना पड़े। और एक जो सुरक्षा की बात होती है, ये दो चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी जो टीम है वो उस पर काम कर रही है। हमने ट्रैफिक प्लान बहुत ही माइन्यूट डिटेल देखते हुए बनाया गया है कि अगर मुख्य स्नान होंगे, जो बड़े स्नान होंगे, उसमें किस तरह का होगा, अगर वीकेंड लॉन्ग वीकेंड्स हैं तो उसमें किस तरह का होगा, और अगर नॉर्मल डेज हैं तो किस तरह का हमारा प्लान रहेगा, वो पूरी हमने प्लानिंग कर रखी। तो कितने 6 स्नान लगभग होंगे? जी, हमारी जो तिथियां हैं, जो मेन हमारे प्रमुख स्नान हैं वो हमारे 4 हैं और हमारे जो 10 स्नान हैं जो जिनकी तिथियां भी हमने बता रखी हैं। तो 14 दिन की आपको स्पेशल तैयारी करनी है, बाकी तैयारी रहेगी? नहीं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो पूरा मेला पीरियड है, जो करीबन 97 से 100 डेज़ का होगा, उस पूरे मेले पीरियड में लोग आएंगे और यहाँ स्नान करेंगे और भीड़ रहेगी, उस हिसाब से प्लानिंग। मेला क्षेत्र कितना है लगभग? पूरा हरिद्वार इसमें आता है, ऋषिकेश? हमारे 4 ज़िले आते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, टेहरी और पौड़ी। हम स्वर्गाश्रम और आगे हमारा नीलकंठ महादेव का मंदिर है, वहाँ तक हमारा ये एरिया कवर करता है। तो मेजर एरिया हरिद्वार का पड़ता है और उसके बाद ऋषिकेश और टेहरी और पौड़ी का। एक्सपेक्टेड नंबर आपको लगता है कि इस मार्क को हम टच कर सकते हैं या इतनी भीड़ आ सकती है, कितने करोड़ लोग आ सकते हैं, कोई आइडिया आप लोगों ने अभी लिया है? हम लोगों ने जो पुराना डेटा है उसको बेसलाइन लेते हुए करीबन 18 से 20 करोड़ लोगों का हम अनुमानित कह रहे हैं कि लोग आएंगे यहाँ पे, जो हमारा मेला पीरियड है उसके अंदर। और जो हमारे प्रमुख स्नान है, जो मेजरली मार्च में हमारे 2 बड़े स्नान पड़ते हैं, उसमें काफ़ी लोग आएंगे। क्योंकि इससे पहले कभी किसी महिला को जिम्मेदारी नहीं दी गई और मेला संभालना अपने आप में एक चैलेंज होता है, क्योंकि कुंभ जैसा आयोजन और बतौर महिला आपके लिए एक चैलेंज है। नहीं, मतलब मैंने कभी ऐसा देखा नहीं। मुझे लगता है मैं बहुत ये ब्लेसिंग है मेरे लिए कि मैं इस पद पे आई और मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझे इस पद के लिए चुना गया। तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं क्योंकि फील्ड में बहुत ज़्यादा रही हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं जो चेंजेस करना चाह रही हूँ, जो मैं चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं कार्य भी कर रही हूँ और मेरी पूरी टीम लगी हुई है और शासन प्रशासन सभी जगह से बहुत सहयोग है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे ये होता है कि भाई परफॉर्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। जेंट्स को लेके होता है कि नहीं, ये कहीं भी चले जाएंगे, कर लेंगे। महिला के तौर पे ये है कि हाँ भाई कहीं भी चलना है, मैं तैयार हूँ। नहीं ऐसा, लेकिन मेरा पूरा कार्यकाल रहा है, 1 साल मुझे यहाँ हो गया, उससे पहले मैं डीएम देहरादून भी रही हूँ। कभी ऐसा मुझे लगा नहीं कि मैं, मतलब जेंडर कि भाई मेल है या फीमेल है, उस तरह का कभी नहीं लगा। और ना ही कभी लोगों को लगने दिया, ना ही लोगों ने मुझे लगने दिया, दोनों ही चीज़ें हैं। तो उसी वजह से मैं जो भी कार्य कर पा रही हूँ, इसी वजह से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस है लोगों में भी और मुझ में भी कि जेंडर विल नेवर बी अ इशू फॉर मी। ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है, क्योंकि हर महिला में नहीं आता? नहीं, ये कॉन्फिडेंस बेसिकली आपको
यार मेरा पर्सनल ये मानना है कि मेरा मोटो भी यही रहा है कि आप अपनी मेहनत पूरी करें। मतलब आप मेहनत में बेईमानी नहीं कर सकते। आपका जो हार्ड वर्क है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉयली, फेथफुली और ऑनेस्टली अपना हार्ड वर्क करते हो तो फिर जेंडर कोई भी चीज़ आपके बीच में नहीं आ सकती। वो ही कॉन्फिडेंस है कि मेहनत तो मैं पूरी कर लूँगी। तो आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो मेलाधिकारी सोनिका 2010 बैच सेक्रेटरी रैंक की अधिकारी हैं और पहली बार उत्तराखंड में किसी महिला को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें परफॉर्म करना है, दिखाना भी है, क्योंकि कुंभ की जो इमेज होगी वो पूरे देश और दुनिया में जाएगी। ऐसे में उत्तराखंड का ये कुंभ कितना बड़े स्केल का होता है, किस तरीके से यहाँ से मैसेजिंग होती है, ये पूरी जिम्मेदारी उन पर होगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ पेज, हरिद्वार।